हमारा सवाल है, आप अपने मन में पूछिए बात कि मैं क्यों करूं, मुझे क्या जरूरत है डायरेक्ट सेलिंग करने की, जरूरत क्या है। सबसे मन के अंदर ये सवाल है, पूछिए अपने आप से, अपने दिल के अंदर ये बात पूछिए कि मैं क्यों करूं। अगर भगवान ने, अल्लाह ने, गॉड ने, जीसस ने मुझे असली बेस मेरी जिंदगी में दिया तो क्यों दिया, जरूरत क्या थी। 140 करोड़ की आबादी है, उस 140 करोड़ की आबादी में मुझे ही मौका क्यों मिला, मेरे पड़ोसी को क्यों नहीं मिला, मेरे मामा को क्यों नहीं मिला, मेरे चाचा को क्यों नहीं मिला, मेरे रिश्तेदारों को क्यों नहीं मिला, मुझे ही क्यों मिला। मुझे डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है, इस क्यों का जवाब जिस व्यक्ति को बढ़िया से मिल जाता है ना साहब, ना तो उसको धूप लगती, ना उसको बारिश भिगाती, ना उसको ठंड लगती, ना उसको गर्मी लगती, ना उसको भूख लगता, उसको किसी चीज का नशा नहीं होता, उसको एक चीज का नशा हो जाता है, कामयाबी। और जिसको कामयाबी का नशा कब होगा, जब उसको वाई क्लियर होगा। 90% लोगों का वाई क्लियर नहीं होता। मैं क्यों करूं एसलीपीएस वेल्थ, मैं क्यों करूं डायरेक्ट सेलिंग, क्या कारण है डायरेक्ट सेलिंग करने का, ये 90% लोगों का क्यों क्लियर नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग से पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें पूछना चाहता हूं। यहां कोई टाटा के घर से तो नहीं है? यस या नो? नो। आवाज फिर बंद हो गई। कोई टाटा के घर से तो नहीं है? कोई बाटा के घर से तो नहीं है? कोई अडानी के घर से तो नहीं है? कोई अंबानी के घर से तो नहीं है? मतलब आप लोग एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, है या नहीं है? और लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी इनकम को एडजस्टमेंट करते हैं। यस या नो? अभी रक्षाबंधन आने वाला है, आने वाला ही नहीं आने वाला। अभी बच्चों को अगर आपके घर में एक बेटा एक बेटी है तो दोनों को कपड़े दिलवाने पड़ेंगे। यस या नो? अब मान लो ये एक एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा एक्सपेंस आ गया तो आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? भाई खर्चे तो है ना, करना तो पड़ेगा ना, 5-6 हजार 7 हजार खर्च करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? तो आपको कहीं ना कहीं कटौती करनी पड़ेगी। क्या मैं सही हूं या गलत? ऐसा है या नहीं है? सिंपल सी बात है, मुझे अपनी फिक्स इनकम में से ही अपनी जरूरतों को पूरा करना है और उसी में से किसी ना कहीं कटिंग करनी पड़ती है। करनी पड़ती है, नहीं करनी पड़ती? क्यों? क्योंकि हमारे पास इनकम सीमित मात्रा में है या नहीं? ऐसा है या नहीं बताइए? अगर इनकम असीमित मात्रा में आ जाए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है? नो। अनलिमिटेड आ जाए तो कोई जरूरत है? नो। ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें सबसे ज्यादा आपकी इनकम ऑफ सोर्स को बढ़ाने की कैपेसिटी है। इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझिए। अगर कोई इंसान ये कहता है कि सर मेरी जरूरत आज के हिसाब से, मेरा एक बेटा है और एक बेटी है जो कि एक 10 साल का है, एक 12 साल का है, दोनों स्कूल में पढ़ते हैं, मेरी तनख्वाह 40,000 है या 50,000 है, एडजस्टमेंट है, चल रहा है, जीवन में वो काम कर रहा है, अपनी जरूरतों को एडजस्टमेंट कर रहा है। लेकिन क्या लगता है वो 50,000 रुपए में अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों को वही लाइफ स्टाइल दे सकता है क्या? है पॉसिबल? अरे बताइए, है पॉसिबल? क्योंकि वो 12 साल और 10 साल का बच्चा एक दिन 20 साल का भी होगा, एक दिन 22 साल का भी होगा, उसकी हाईली एजुकेशन की भी जरूरत पड़ेगी, उसकी शादी भी करनी है, अपना बुढ़ापा भी करना है। तो क्या लग रहा है आपकी इनकम से आपकी जिंदगी में वो सारी जरूरतें जो आने वाले भविष्य में आपको चाहिए उससे पूरी हो पाएंगी? नहीं सर। सभी लोग बोले हो पाएंगी? मेरे दोस्त, वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। ओनली फॉर वाई। हाउ क्लियर होना जरूरी नहीं है, हाउ यू हो जाता है। यू 90%, 95% लोगों का हाउ वाई क्लियर होता ही नहीं है इस बिजनेस में। मैं क्यों करूं?
एक प्राइवेट जॉब करने वाला व्यक्ति अगर 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है और बढ़िया लाइफ स्टाइल चल रही है, लेकिन वो जॉब करने वाले व्यक्ति ने लोन ले रखा होगा, घर कर्जे पे होगा, पर्सनल लोन ले रखा होगा, क्रेडिट कार्ड होगा, अगर उसके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाए और वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाए तो 1 लाख से तुरंत कहां जाएगा? 0 पे। कहां जाएगा? 0। कहां जाएगा? 0। सर ये सोचने की जरूरत है, मैं क्यों करूं, मुझे जरूरत क्या है करने की। लोगों की यही एक वाई क्लियर नहीं होता, इसीलिए आपके साथ बहुत लोग ज्वाइन होते हैं, आपकी आईडी पे बहुत सारे लोग दिखते हैं, लेकिन काम करने वाले चंद लोग होते हैं। ऐसा है या नहीं? सर वाई, जरूरत क्या है, क्यों जरूरी है मुझे डायरेक्ट सेलिंग, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक आदमी की सैलरी 12 महीने के बाद 10% हाइप होती है। हाइप मतलब बढ़ता है, इंक्रीमेंट होता है। यस या नो? ऐसा है या नहीं? लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में अंदर अगर कोई भी व्यक्ति काम करता है तो सर 100% है। अगर पिछले वीक में उसका 1,000 का चेक बना तो इस वीक में वो 1,500 का चेक बना सकता है। ये पावर है डायरेक्ट सेलिंग में अपनी इनकम को हाइप करने का। 52 हफ्तों के अंदर वो चाहे तो अपनी इनकम 1,000 से 50,000 रुपए पर पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सैलरी जॉब करता होगा तो 12 महीने 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख मिलेगा। यस या नो? यस सर। सोचने की जरूरत है, क्यों? ये सोचने का मुद्दा है, क्यों करें हम स्लीपर्स या क्यों करें डायरेक्ट सेलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिनको आपको बार बार समझाना पड़ता होगा। मैं आपको उनके बारे में बताना चाहता हूं, उनका वाई क्लियर नहीं है। छोटी छोटी बातों पे मुंह फुला लेना, हम नहीं करेंगे सर, अरे बहुत देखे कर लेंगे। आए दिन वो ड्रामा दिखाता है जी सर। आए दिन वो छोटी छोटी बातों पे मुंह फुला लेना, मेरी फोटो नहीं लगाई, मुझे माला नहीं पहनाया, मुझे साथ ये कर दिया, मेरा ये तामझाम हो गया, सर मेरी तो इज्जत नहीं करते, सर मेरे से हाथ नहीं मिलाए, सर मेरे से मिले नहीं। अरे भाई क्या है ये? जॉब में कोई पूछता है क्या आपको? क्या ये? आपको बड़ा बनना है, नो मैटर, अपने काम से प्रभावित करो लोगों को। काम से प्रभावित होते हैं लोग। आपको अगर साबित ही करना है तो अपने काम से प्रभावित कीजिए। छोटी छोटी बातों पर मुंह क्या करिए। अगर उसको 2 दिन फोन कर दिया तो फोन नहीं उठाना। अरे भाई क्या है ये सब चीजें? क्या है जो ये नौटंकी कर रहा है ना अपनी टीम में, समझ लेना उसका वाई, उसका वाई बस 100 सवालों का एक जवाब। जो आदमी आपका फोन नहीं उठा रहा, जो आपके साथ गलत बातें करता है, जो बदतमीजी से बोलता है, जिसको ये नहीं पता कि ये मेरा सीनियर है या जूनियर है, जिसको ये नहीं पता कब मुझे क्या बोलना है, इसका मतलब उसका वाई क्लियर, उसका वाई क्लियर कभी कभी करता है। इसका मतलब उसका वाई अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम नहीं कर रहा है। इसका मतलब उसका वाई अपने लेवल के हिसाब से अपने आप को अपडेट नहीं कर रहा है। इसका मतलब उसका वाई सर आदमी आपके साथ घूम रहा है, प्लान दिखा रहा है, आप ऑटोमेटिक अंदाजा लगा लो यार कि ये बंदा हमारे साथ कितनी दूर जाने वाला है। वाई डायरेक्शन। अगर मैं ये फोन भी बदल रहा है, रास्ते हैं एक भी नहीं है। हाँ बताइए। देखिए अगर मान लीजिए अभी आप लोगों के पास डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट है तो आपको समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग एक कॉन्सेप्ट है जिस पे काम करके हम अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। लेकिन एक सबसे पहला होता है अमीर बनने का बाय बर्थ। क्या चीज? बाय बर्थ। अरे बोलो ना।
बोलते रहिए, आपका और मेरा कनेक्टिविटी चलता रहेगा तो मजा आएगा, लेकिन मैं बोलता रहूंगा और आप सुनोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। बाय बर्थ, जैसे मुकेश अंबानी के घर एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम है आकाश अंबानी। क्या नाम है? उसी के घर में एक लड़का और पैदा हुआ जिसका नाम है अनंत अंबानी। ये जन्मजात अमीर है या नहीं? सर प्लीज मोबाइल साइलेंट मोड पे डाल दीजिए। बाय बर्थ इसने लिखा देयर आर द लॉस्ट अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड टू गेट इन सक्सेस द अचीव द बिग। अगर डायरेक्ट सेलिंग आपकी जिंदगी में नहीं है तो आपको बड़े सपने पूरा करने के लिए आपके पास कुछ और भी रास्ते हैं। ऐसा नहीं है वही लोग अमीर बनते हैं, नहीं। डायरेक्ट सेलिंग में ही लोग सक्सेस होते हैं, नहीं। डायरेक्ट सेलिंग में लोग अपने बड़े काम, बड़े मुकाम हासिल करते हैं, नहीं। मैं ये नहीं कहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग आपकी जिंदगी को बदल सकता है। डायरेक्ट सेलिंग के अलावा भी एक इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिससे वो अपने सपने पूरे कर सकता है और सक्सेस की एक नई कहानी लिख सकता है। यस या नो? क्या सचिन तेंदुलकर डायरेक्ट सेलिंग करता है क्या? लेकिन भारत रत्न है या नहीं? अभी आजकल आप एक नाम सुनते हो, सूर्यवंशी। क्या नाम है? सूर्यवंशी। क्या उसमें वो डायरेक्ट सेलिंग करता है क्या? आदमी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी कामयाब हैं। हम लास्ट में बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। मैंने बोला अमीर बनने का सबसे पहला रास्ता क्या है? बाय बर्थ। बाय बर्थ। मैं पैदा हुआ तो कहां पैदा हुआ? सचिन तेंदुलकर का बेटा बन के अर्जुन तेंदुलकर। बाय बर्थ। जन्म हुआ, अमीर पैदा हुआ, कोई टेंशन नहीं। अमीर है वो, कोई डाउट नहीं। क्या उसको कुछ करने की जरूरत है? सिंपल सी बात। लेकिन दूसरा ऑप्शन आता है, अगर वो अमीर घर में पैदा नहीं हुआ, एक गरीब घर में पैदा हो गया, तो उसके पास दूसरा कौन सा ऑप्शन है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या जवाब दिया मैडम। आएंगे उसमें भी, बहुत बढ़िया। नहीं, बात मुद्दे की गई आपने। एक बार फंसा लो, जिंदगी सेट। नहीं, बात में दम है। नहीं, दम है, दम, वाकई दम है। ये बात मुद्दे नहीं है। अरे है, बिल्कुल है, कोई डाउट ही नहीं है। ये भी एक तरीका है। देखिए, बोलने का हक सबको है। हम एक डेमोक्रेसी कंट्री में रहते हैं, पूरा हक है। बस धरना मत देना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है? बाकी बात सारी करने का है। सबसे पहला होता है जब वो बच्चा होता है, गरीब घर में पैदा हुआ, तो सबसे पहला हुआ बाय बर्थ, अमीर घर में पैदा हो जाना, ऑप्शन खत्म। दूसरा हुआ एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या गरीब घर में पैदा हो गया, अब उसको अमीर बनना है, तो उसका सबसे पहला पॉइंट क्या बनता है? हाईली एजुकेशन। क्या करना? हाईली एजुकेशन। मतलब एब्सॉर्ब कर ले कि मैं गरीब घर में पैदा हो गया हूं, मुझे मेहनत करना पड़ेगा, मुझे ताकत लगानी पड़ेगी, मुझे अपनी स्टडी से बड़ा काम करना पड़ेगा। एक लड़का, एक फिल्म आई थी 12वीं फेल, सुना था आप लोगों ने? नाम सुना था? अरे बोलिए। 12th फेल था नाम। क्या? उसमें एक लड़का था जिसकी आपने स्टोरी सुनी, जो संदीप नाम का व्यक्ति था। मनोज नाम के व्यक्ति थे। आज वो आईपीएस है ना? आईएएस या आईपीएस है। लेकिन उस लड़के की कहानी आप लोगों ने देखा कि कितना उसने स्ट्रगल किया अपनी जिंदगी में। किया ही नहीं किया? क्यों? क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली का, एक लोअर क्लास, एक गरीब घर का लड़का था। उसने जिद कर लिया कि मैं पढ़ लिख कर ही अपनी जिंदगी को बदलूंगा। यस या नो? उसने अपनी स्टडी, अपनी हार्ड वर्क, अपनी कठिन, अपने दृढ़ संकल्प की वजह से अपने एजुकेशन को इतना हाई कर दिया कि वो लड़का आईपीएस या आईएएस टॉप, आईपीएस टॉप किया। आईपीएस में उसने सिलेक्टेड हुआ। आज वो अपनी लाइफ को सेट करके जी रहा है। यस या नो? उसने क्या किया? अपने हाईली एजुकेशन से हाई क्लास प्रोफेशनल लाइफ को जीना स्टार्ट कर दिया। यस या नो? सभी लोग बोल नहीं रहे। यस सर। यस या नो? चाय की गर्मी लग रहा है, चाय ठंडी थी। तो उसने क्या किया? अपने हाईली एजुकेशन से एक लोअर, एक गरीब फैमिली से
एक हाई क्लास फैमिली में अपने आप को कन्वर्ट कर दिया नहीं कर दिया? है या नहीं? मैं ये नहीं कहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग ही इंसान की जिंदगी को बदल सकता है, लेकिन अगर वो शुरू से चाहे तो उसके पास और भी रास्ते हैं जहां से वो अपनी जिंदगी को बदल सकता है। पहला है बाय बर्थ और दूसरा क्या है? हाईली एजुकेशन। अरे बोलिए। एजुकेशन। जिसमें एक नाम है एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे देश के पूर्व एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं। यस या नो? एक गरीब फैमिली का लड़का हमारे देश का राष्ट्रपति बन सकता है हाईली एजुकेशन की वजह से। यस या नो? सुन रहे हैं? समझ में आ रहा है? तो आपको यह समझ में आ गया कि अगर आप अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हो और एक गरीब फैमिली में पैदा हो गए तो आप अपने एजुकेशन के दम पे भी अपने घर का, अपने लाइफ का, अपने भाग्य का निर्माण खुद कर सकते हो। यस या नो? आप कहते हो सर एजुकेशन तो मामला गई भैंस पानी में। मम्मी पापा ने स्कूल भेजा था, हम स्कूल के पीछे चले गए। जी सर। कहां भेजा था? स्कूल के पीछे गए। मास्टर बोलता था पढ़ ले, हम बोले खुद ही पढ़ लो, हम तो पढ़े हैं। पापा डांटते थे, समझ में नहीं आता था। अब समझ में आया जब 12 घंटे की नौकरी के 20,000 मिलते हैं, 4 गालियां मिलती है, तब लगता है यार कुछ कर लेते उस वक्त तो अच्छा था। यस या नो? चलो वो समय भी बीत जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है आप पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन आपका जन्म एक ऐसे परिवार में हो गया जो गरीब घर से रखता है, लेकिन आपके अंदर एक एक्स्ट्रा टैलेंट आ गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, जो एक सिंपल पर्सन के अंदर वो टैलेंट नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट आ गया और उस टैलेंट की वजह से आप एक गरीब घर से अमीर घर में बदले, गरीब घर से अमीरी में बदले। जैसे आपने एक लड़के का नाम सुना होगा, छोटे से शहर से आया था, उस शहर से आज उस लड़के को नाम जाना जाता है महेंद्र सिंह धोनी। किस शहर का है? किस शहर का है? पहले तो कोई रांची को नहीं जानता था, झारखंड को नहीं जानता था, लेकिन उस लड़के ने अपने नाम और अपने कर्म से ऐसा पहचान बना दिया कि अपने स्टेट का भी नाम बना दिया। यस या नो? आप लोगों ने फिल्म भी देखी होगी? जी सर। देखी है नहीं देखी? जी। ऐसा ही कुछ चमत्कार अभी एक लड़का कर रहा है नहीं कर रहा है? जी सर। जितने भी बॉलर आ रहे हैं सबको ऐसा मारता है भाई साहब, लग रहा है बॉल नहीं फुटबॉल दिखता है उसको। जी सर। रगड़ के मारता है सबको जो आ जाए। छोटे से शहर से, छोटे से डिस्ट्रिक्ट से, पिताजी के ऊपर कर्जा, सबने रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन उस लड़के ने अपने टैलेंट से आज इस दुनिया में कुछ ऐसे इतिहास लिख दिए जिसकी वजह से उसको नाम से जाना जाता है। यस या नो? उस लड़के का नाम क्या है आप सभी लोग जानते हैं? जी सर। क्या नाम है? वैभव सूर्यवंशी। ना तो मेरा चाचा लगता है, ना फूफा, ना दादा, ना भतीजा, ना मामा, लेकिन हम सब उसको जानते हैं। किसकी वजह से जानते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, टैलेंट नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट की वजह से आज हम उसको जानते हैं, पहचानते हैं। क्या वो आपको जानता है? लेकिन आप दुनिया में कहीं भी जाते हो उसका नाम लेते हो। यस या नो? आदमी अपने एक्स्ट्रा टैलेंट की वजह से बहुत सारा पैसा कमा सकता है और सक्सेसफुल लाइफ जी सकता है। यस या नो? आज से कुछ साल पहले आप लोगों ने एक नाम सुना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं कोयल की रानी बोलते हैं, जिसको हम लोग लता मंगेशकर के नाम से जानते हैं। जानते हैं? लता मंगेशकर जी का सबसे पहला गाना 5 रुपए का था। कितने का था? मैंने उनकी बायोग्राफी पढ़ी थी तो उसमें 5 रुपए या पता नहीं 5 पैसे का एक गाना उन्होंने गाया था, और उनका अंतिम गाना 5 करोड़ रुपए का था। कितने का था? दोस्त, टैलेंट की वजह से एक आदमी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब घर का बच्चा, इंसान, लेडीज, जेंट्स, अपने टैलेंट की वजह से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट की वजह से
वो कहां पहुंच गया? आज सब उनका नाम है पूरी दुनिया के अंदर। यस या नो? तो सर टैलेंट भी इंसान को बड़ा बनाता है। कोई मायने नहीं रखता कि वो काला है, गोरा है, लेडीज है, जेंट्स है, कुछ भी है, लेकिन अपने टैलेंट की वजह से वो किसी एक सेक्टर में अपना नाम, रुतबा, पहचान, दुनिया उसको लेजेंड मानती है और कहती है बनना है तो उसी जैसा बनना है। यस या नो? पढ़ाई लिखाई मायने नहीं रखता, आपका टैलेंट मायने रखता है। यस या नो? अगर टैलेंट पढ़ाई छूट गया कोई दिक्कत नहीं, आप अपने टैलेंट से भी अपना नाम बना सकते हो। यस या नो? अब यहाँ कितने लोग तालियां बाद में बजाइए या बजाइए तो एक साथ बजाइए। ये टर मर टर टर, जैसे एक मिनट नहीं होता टर तो दूसरा बोलता टर, फिर देखो टर 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 बोलेगा, ऐसा ना करें, एक साथ बजाए, बहुत अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा। एक लाख गुना ज्यादा तालियां बजे। देखिए आप मेरे लिए बजा रहे हो, ये मेरा सौभाग्य है। वैसे काम तो मैंने सारे खराब ही किए हैं, पता नहीं क्या चक्कर है, लेकिन फिर भी आप मेरे लिए तालियां बजा देते, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। उसके बाद मैंने आपको बताया टैलेंट। अब बात आती है रोकड़ा। रोकड़े से भी आदमी अमीर बन जाता है। जैसे किसी के पास बहुत सारा पैसा है ना, जैसे एक आदमी के पास करोड़ों रुपए है, बेटा निकम्मा है, ना खा रहा है, कुछ नहीं करेगा, एक शोरूम खोल देगा उसके लिए, बोलेगा बेटा तू यहां बैठ, शोरूम संभाल, कोई टेंशन नहीं। यस या नो? पैसा था तो बेटे को सेटल कर दिया, पैसा था तो उसने बिल्डिंग बनवा दी, रेंट पे चढ़ा दिया, वहां से रेंट आने लगा। यस या नो? पैसा था, थोड़ा बदमाश किस्म का आदमी था, दबंग किस्म का आदमी था, ब्याज पे पैसा चला दिया। यस या नो? आदमी पैसे से भी पैसा कमा सकता है और अमीर क्या बन सकता है? अमीर। देखिए पैसे से भी पैसा कमाया जा सकता है। वो शोरूम खोल ले तो पैसा आएगा, ब्याज पे लगा दे तो पैसा आएगा, मकान बना के किराए पे चढ़ा दे तो भी पैसा आएगा। यस या नो? इसने बोला, अब उसने स्कूल खोल लिया, पैसा आएगा कि नहीं आएगा? हॉस्पिटल खोल लिया, पैसा आएगा कि नहीं आएगा? मान लो उसके पास एक्स्ट्रा टैलेंट नहीं है, एजुकेशन नहीं है, माल बहुत है, प्लॉट बिक गया नोएडा में, आ गया 20 करोड़ रुपया, दिमाग लगाया तो गांजा पीने लगा, सिगरेट पीने लगा, दारू पीने लगा, सब बहा दिया। दिमाग वाला आदमी था, उसने 20 करोड़ आया, तुरंत एक जगह क्या कर दिया, बड़ा सा स्कूल खोल दिया, बच्चों का एडमिशन होना चालू हो गया, पैसा आना चालू हो गया। यस या नो? उसने देखा कि यार स्कूल तो खुल गया, अब हॉस्पिटल खोल ले, हॉस्पिटल खोल लिया, फिर कॉलेज खोल लिया, फिर नर्सिंग होम खोल लिया, फिर बड़ा मेडिकल कॉलेज खोल लिया। वो छोटा सा आदमी अपने पैसों से, उसी पैसों से एक दिन करोड़ों अरबों खरबों का मालिक बन जाता है। ऐसा है या नहीं? आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके मोहल्ले में, आपके जान पहचान में, आपके रिश्तेदारी में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कभी छोटे क्लास के थे, पैसा आने की वजह से उन्होंने ये सब काम करना चालू कर दिया, आज उनके पास करोड़ों की संपत्ति है। यस या नो? मैं सही हूं? हमारे पास है? कितने के पास 20 करोड़ है? 15 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़, अरे 1 करोड़, अरे 50 लाख, 10 लाख, सब क्या है? तो है क्या? हौसला। जी सर, यही तो है हमारे पास। अब ऐसा तो है नहीं, हिम्मत तो है ना कुछ करने की। तो आदमी के पास अगर पैसा नहीं है तब भी दिक्कत है, टैलेंट नहीं है तब भी दिक्कत है, एजुकेशन नहीं है तब भी दिक्कत है ना, बाई बर्थ अगर अमीर घर में पैदा नहीं हुआ है तब भी दिक्कत है। तो अब हम और आप कैसे गरीब आदमी अमीर बनेगा, सोचने की जरूरत है। भाई बाई बर्थ हम पैदा हुए गरीब घर में,
एजुकेशन हमारा नील बटा सन्नाटा रहा। 10वीं पास हुए 40% से, 12वीं पास हुए 52% से, ग्रेजुएशन धक्का मार के कर लिया। ये सब काम किए, डिग्री है, लेकिन हाईली एजुकेशन के लिए हम अपने आप को अपडेट नहीं कर पाए। अब वो भी नहीं है, टैलेंट भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, तो हमारा और आपका क्या होगा? अभी एक चीज और बची है जो इस स्लाइड में नहीं है, बताओ क्या है? आप लोगों ने ओयो का नाम सुना है क्या? सुना है? सुना है ओयो का नाम? आपने ओला का नाम सुना है क्या? आपने रैपिडो का नाम सुना है क्या? आपने जोमेटो का नाम सुना है क्या? ये सब के सब एक आइडिया है। क्या है? किसी के दिमाग से निकला हुआ आइडिया। ओयो वाले ने इतने सारे होटल बनाए हैं क्या? जोमेटो वाले ने इतने सारे होटल खोले हैं क्या? आइडिया से भी आप अमीर बन सकते हो सर। यस या नो? अरे बोलिए ना। आइडिया है कुछ? हाँ बताइए, आइडिया है तो बताइए। ऐसे क्या बिजनेस करेंगे? कॉपी हो जाएगा सर। ऐसे अब इन्हीं जैसा साहब एक आदमी की दुकान पर गया, बोला कुछ दे दो। बोला भाई क्या दे दो? बोला कुछ दे दो। बोला क्या दे दो? बोला कुछ दे दो। बोला भाई क्या दे दो? बोला कुछ दे दो। कह रहा वो जो खराब पड़ा है उसको दे यार, फटाफट दिमाग की दही बना रखा है, कुछ दे दो। तो सर आप वही बात कर रहे हो, कुछ तो करना चाहते हो, लेकिन करना क्या चाहते हो? कुछ का नाम तो होगा। आइडिया नहीं है अभी। आपके पास अगर आइडिया है तो बिकेगा, पैसा आएगा, आप अमीर बन सकते हो। इस स्लाइड में वो चीज नहीं। क्या मैं सही है गलत? यस या नो? अब मेरे दोस्त, अब इसके बाद कुछ भी नहीं है। अब ना तो एजुकेशन है, ना बाय बर्थ है, ना एजुकेशन है, ना टैलेंट है, ना पैसा है, ना आइडिया है। तो हमारे और आप जैसे लोगों के लिए वो एक शायरी थी, मैं भूल गया, बड़ा बढ़िया था, बड़ा अच्छा था वो, ऐसे पे था, दिमाग में नहीं है, आएगा तो बता दूंगा। हम जैसे आए हम वैसे ही चले, होगा क्या? 2 बच्चे है या नहीं? परिवार की प्लानिंग बना के जाएंगे। हमारा समय आएगा, हमारे को 4 आदमी लेकर जाएंगे, बोलेंगे 13वीं होगी, पूरी सब्जी बनेगी, खिलाएंगे। हर साल में 13वीं होगी, मम्मी उसको याद किया जाएगा, फोटो निकाला जाएगा, पर्दा उस पे गंद जमा होगा, साफ करेंगे, बोलेंगे यही हमारे पिताजी थे। ऐसा होता है नहीं होता? क्या मैं गलत हूं या सही? बताओ आप लोग, मुझे बताओ, क्या मैं सही हूं गलत? सही है। कोई ऐसी बात तो नहीं कि जो मैं आपको गलत बोल रहा हूं। जिसके बाप दादा कुछ करके जाते हैं, उसी की दुकान में उसकी फोटो लगी होती है, बोलता जय जय पिताजी, जय हो पिताजी। साफ करेगा बिल्कुल, है या नहीं? क्योंकि उसके पिताजी करके गए, है या नहीं? मान लो किसी के पिताजी ने दुकान खरीदी, अब वो दुकान क्लोट प्लेस में निकल गई, अब वो दुकान की कीमत 25-50 करोड़ हो गई। पिताजी की फोटो पे रोजाना माला चढ़ेगी नहीं चढ़ेगी? रोजाना धूप बत्ती लगेगी नहीं लगेगी? अब कोई जमीन खरीदी पिताजी ने, अब वो हाईवे पे आ गई, बेटा खुश होगा नहीं होगा? जो कीमत पहले 5 की थी अब वो 50 करोड़ की हो गई, रोजाना बाप की फोटो पे माला लगेगा कि नहीं लगेगा? तो सर सिंपल सी बात है, ऐसा अगर कुछ करना है और ये सब नहीं है, तब आपको डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। समझ में आ रहा है तो बोलो यस। बोर तो नहीं कर रहा? देखिए भाई, पहले बता रहा हूं, मैं ट्रेनिंग दिल से कनेक्ट होना चाहता हूं, दिमाग में बात डालना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि अगर 1 घंटा मैं आपके साथ खड़ा हूं तो मेरी बात आपके दिल और दिमाग पे जाना चाहिए कि आप SLBS में डायमंड बनो, और मेरी भी कोई बात आपको याद रहे तो कभी आप मुझे याद करो कि हाँ यार सर ने बातें बढ़िया बताई थी,
तो मेरा भी जीवन सफल होगा कि चलो एक आदमी की जिंदगी तो बदली। तो दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए ये क्लियर हुआ? हम सबको ही करना चाहिए, ये क्लियर हुआ? बाहर वाले करे चाहे ना करे, आप सभी लोग करने के लिए तैयार हैं? पक्का? बोल तो नहीं हो रहे? चलिए अब आगे चलते हैं, कदम आगे।